झूठ है, कोई जंग हम नहीं जीते। मुझे एक मेरे बड़े अजीज ने कहा था कि ये जो चांद पे चले गए हैं, ये चांद मुकद्दस जगह थी जिसको नापाक कर दिया गया है। हमारी सोच अब यहाँ तक है, हम क्या कर सकते हैं आगे। 23 मार्च होता है कि हमारे नए तराने बनते हैं, नए जहाज़ बनते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ देखा जाए तो वो कभी इलेक्ट्रिकल कारें बना रहे हैं, कभी सोलर पैनल पर वो एयरपोर्ट बना रहे हैं, इस तरह की। वो आपको दुश्मन मानता ही नहीं है। उसके सारे जो इंडिया हमें दुश्मन अब मानते ही नहीं है, उसका फोकस कहीं हो है ही नहीं, उसकी फोकस सारे एजुकेशन पे है। और हमने डिफेंस का बजट बढ़ा के और एजुकेशन का कम कर दिया। हमने मदारिस को जो है अलग कर दिया, इस्लामिक जो है ना वो उसको बिल्कुल अलग कर दिया कि भाई ये तो दुनियावी तालीम है ही नहीं। और मदारिस वालों ने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं। उसकी असल बात ये है कि हम हमारी जो सरकार थी या जो भी ऑफिशियल थे उनकी तवज्जो सिर्फ वो अफगान वार की तरफ चली गई और मुल्क में मार्शल भी चल रहा था, उधर वो इंस्टीट्यूट डेवलप हो रहा था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडिया में। बिल्कुल इंडिया में, इसी वजह से वो अभी लीड कर रहे हैं। मतलब कि अगर किसी ने दाढ़ी रखी है, सर पे टोपी है उसके, तो उसको जाहिल समझते हैं कि यह मौलवी है। उसको हम मतलब ना बड़ा 1991 से पहले जो सेक्टर हुआ करते थे वे गवर्नमेंट कंट्रोल में होते थे। 1991 के बाद चीज़ें रिलैक्सन की गई, जो कि हर सेक्टर को ओपन किया गया, लेकिन स्पेस सेक्टर ऐसा बचा था कि उसमें इसरो मोनोपोली जो कि आज ख़त्म की गई। विक्रम एस रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च के बाद इंडिया संपूर्ण सफल रहा। दूसरी कंट्री बहुत रिस्पेक्ट कर रही है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान की वर्ल्ड वाइड में उस किस्म की रिस्पेक्ट नहीं, उस किस्म का नजरिया नहीं रखते। क्या वजूहत लगती हैं आपको कि इंडिया को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है वर्ल्ड वाइड में? आज़म बनने के बाद भी मुंह पे हाथ फेर के ऐसे कह रहा है कि आ जाओ भाई, तो ऐसे उल्लू के पट्टे को तो गद्दों के बाड़े का इंचार्ज होना चाहिए। और जब इस तरह के वज़ीर आज़म बन जाएं तो इस तरह की बातें हमें जेब भी नहीं देती जो आप करें। क्या आप मिसाल किसकी मिसाल देना चाह रहे हैं? आप ये किसको जो अभी उतरा है ना लाडला, ये चीज़ हमारे अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि इंडिया जिस तरह का घटिया कंट्री है वो तो किसी भी लेवल पे नीचे जा सकते, कुछ भी कर सकता है। तो दे आर इन्वेस्टिंग सो मच इन एजुकेशन। साली एजुकेशन में नहीं, ईच एंड एवरी फील्ड में। आईटी में आप चले जाएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टॉप पे जा रहे हैं इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, करती क्या है? मैं पढ़ती भी हूँ, खाना भी खाती हूँ और सोती भी हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बहुत बड़े तो ये है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने इसरो के साथ मिलकर एक रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि प्राइवेट कंपनी ने इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट किया इंडिया की? जी देखें ना, इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है कंट्री पे कि वो अपने लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। जिस तरह पिछले लास्ट 2 इयर्स में जब उन्होंने अपने सैटेलाइट लॉन्च करना चाहा तो वो नाकाम हो गए, लेकिन उनके जो अपने ऑफिसर्स थे उन्होंने उनकी सैलरी डबल कर दी थी। अच्छा, डबल कर दी। मैं इधर थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे मीम्स बनाई गई थी, आपको अगर याद हो कि जी उनका रॉकेट कामयाब नहीं हुआ या इस सैटेलाइट कामयाब नहीं हुआ। जी, और हमारे जो जिन्होंने हमें इस मुल्क को इतना मुकाम दिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के, हमने उनके साथ क्या किया? यहाँ से आप इन्हें देख लें, उनके मुल्क में क्या होता है कि और उनके जिन्होंने एटॉमिक उन्हें बनाया था कंट्री, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। बिल्कुल उसे प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्या नाम था? अब्दुल कलाम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है आज भी। जो वो इंस्पायरेशन है बहुत से, बल्कि आई थिंक सब इंडियंस के लिए वो इंस्पायरेशन है, और है भी मुस्लिम थे। अच्छा, क्या वजह है कि वो प्राइवेटली इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? रॉकेट, मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने ये न्यूज़ सुनी है तो मैं ये समझता हूँ कि छोटी बात नहीं है। तो हम लोग गवर्नमेंट लेवल पर नहीं ये काम कर पा रहे। जी, इसमें एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है इनका बड़ा किरदार होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होती है। हमें सिर्फ जो थ्योरेटिकल है वही चीज़ पढ़ाई जाती है और उसी बेस पे एग्ज़ाम होते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी लेवल के उसी बेस पे मिलेंगे। थ्योरी बेस पे ही मिले? थ्योरी बेस पे, रिसर्च काम कोई नहीं होता यहाँ पे। अगर आप देखें HEC इदारे में इस तरह के पीएचडीज़ है जो रातों रात ही पीएचडी हो गई है और उन्हें पीएचडी वो बन गए प्रोफेसर, डिग्री मिल गई है। वैसे कुछ नहीं, थ्योरेटिकल बेस पे। यहाँ पे काफ़ी सारे मिसाल। एक खबर आई है जिसके मुताबिक इंडिया ने फर्स्ट अटैम्प्ट के जरिए ही अपना ऑर्बिट को मार्स के अंदर भेज दिया। अगर हम बात करें यूएसए के, यूएसए ने 19 अटैम्प्ट किए, रशिया ने 16 अटैम्प्ट किए और बाकी कंट्रीज़ ने बहुत सारे अटैम्प्ट करने के बाद बचाया। क्या समझते हैं कि इंडिया की टेक्नोलॉजी इस कदम एडवांस है कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही वो काम कर दिया कि जो कि अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ 19 अटैम्प्ट, 20 अटैम्प्ट कर रही हैं, 16 अटैम्प्ट कर रही हैं, फिर जाकर उनके मार्स को अप्रोच कर पा रहे हैं? क्या समझते हैं आप? देखें सर, बात वेरी एक सिंपली मैं आपको एज ए इंजीनियरिंग और एज ए टेक्निकल स्टूडेंट बता रहा हूँ
कि दे आर इन्वेस्टिंग सो मच इन एजुकेशन। साली एजुकेशन में नहीं, ईच एंड एवरी फील्ड में, आईटी में आप चले जाएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टॉप पे जा रहे हैं इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो सो दे आर इन्वेस्टिंग और उनको आगे से रिजल्ट मिल रहा है। आप क्रिकेट में चले जाएं, लीग्स, इन्वेस्टमेंट, आईपीएल, चलें पाकिस्तान में भी अब कुछ ना कुछ पीएसएल के नाम पे आया है। तो जो भी फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं आप, तो दे आर इन्वेस्टिंग जो है ना अपनी वो ग्रास रूट लेवल से उठा रहे हैं चीज़ को और वो टैलेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपका एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान को उनको मैच नहीं कर पा रहा किसी सूरत भी। तो आप अगर चाहते हैं कि आप उस लेवल पे जाएं तो आपको ज़ाहिर सी बात है रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे अपने एजुकेशन में, अपने हर सिस्टम में, ताकि ग्रास रूट लेवल से आप पिकअप करें हर चीज़ को और आगे जाके प्रैक्टिकलिटीज़ में जाना। आप देखें, आप अपने मुल्क में वो कोर्सेज़ करवा रहे हैं जो 50 साल पुरानी किताबें, और बच्चा उनको रटे मार के, कोई साइंटिफिसिटी नहीं क्रिएट हो रही उसमें, कुछ लैब वर्क नहीं हो रहा, पर रटे मार के किताबें पास की जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे तो फिर आप आईटी में या आप मार्स पे तो नहीं जा सकते ना, जो सीधी सी बात है। सही बात है। और इंडिया वो वाहिद कंट्री है जिसने ये पता लगाया अपने